जालौर जिले के भीनमाल स्थित शिवराज स्टेडियम आज राव जागीरदार समाज की एकता, संगठन और उत्साह का ऐतिहासिक गवाह बना। दीपावली के उल्लास और उत्सव के बीच समाज की ओर से आयोजित 15वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का बुधवार 23 अक्टूबर को भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर समाज के हर वर्ग के लोगों ने भागीदारी निभाई और एक स्वर में संदेश दिया, संगठन ही शक्ति है। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक विधि से हुआ, जहां समाज के वरिष्ठ जनों और युवाओं ने दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह बोरली उपस्थित रहे। उनके साथ ग्राम सेवा सहकारी समिति रानीवाड़ा के अध्यक्ष गुमान सिंह राव, भरत सिंह भोजानी, भरत सिंह लोल, परबत सिंह राव और समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने युवाओं के इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम न केवल खेल को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज को एकजुट करने का माध्यम भी बनते हैं। प्रतियोगिता का सफल आयोजन नरेंद्र सिंह और कुलदीप सिंह पुत्र नरपत सिंह मणधर द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि यह प्रतियोगिता समाज के युवाओं के लिए खेल और संगठन का एक शानदार मंच है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का समापन 26 अक्टूबर को होगा, जिसमें अंतिम मुकाबला देखने बड़ी संख्या में समाजजनों के जुटने की संभावना है। अपने प्रेरक संबोधन में मुख्य अतिथि श्रवण सिंह बोरली ने कहा, जमाना तेजी से बदल रहा है। आज केवल खेल में नहीं, बल्कि शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा और व्यवसाय के क्षेत्र में भी युवाओं को संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। समय के साथ अपडेटेड रहना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट रखकर ही नई ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। कार्यक्रम के दौरान मैदान में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर चौका छक्का युवाओं के जोश के साथ समाज की एकजुटता का प्रतीक बनकर गूंजता रहा। खिलाड़ियों ने खेल भावना, अनुशासन और टीम स्पिरिट का परिचय दिया। दर्शकों में भी उत्साह देखने लायक था। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी ने खेल के इस महापर्व का आनंद लिया। इस प्रतियोगिता का मकसद केवल ट्रॉफी जीतना नहीं, बल्कि समाज के बीच एकता, सद्भाव और पारस्परिक सहयोग की भावना को मजबूत करना है। आयोजन समिति ने बताया कि आने वाले वर्षों में इस प्रतियोगिता को और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, ताकि देश भर में फैले राव जागीरदार समाज के युवा एक मंच पर आ सकें। इस भव्य आयोजन ने यह साबित कर दिया कि जब समाज एकजुट होता है तो असंभव को भी संभव बना देता है। भारत माता की सानिध्य मिल रहा है ऐसे आदरणीय गुमान सिंह जी, आदरणीय भरत सिंह जी, परबत सिंह जी, दशरथ सिंह जी, भरत सिंह जी, उत्तम सिंह जी, करण सिंह जी और विराजे हुए सब हमारे सम्मानीय समाज बंधु और जो इस प्रतियोगिता के अंदर खेलने के लिए आए ऐसे समाज के हमारे सभी युवा बंधु। आज मैं इस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम आदरणीय गुमान सिंह जी मणधर को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, जिन्होंने सर्वप्रथम इस क्रिकेट प्रतियोगिता का बीजारोपण किया। और जब उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया तो मेरे पास फोन आया, बोले हम मणधर में क्रिकेट प्रतियोगिता करा रहे हैं। तो मुझे खुद को एक बार तो आश्चर्य हुआ। मैंने बोला इनको ये क्या सूझा, क्रिकेट प्रतियोगिता, वो भी मणधर के अंदर। तो ऐसे एक बहुत ही अच्छे विचारों के व्यक्ति गुमान सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने इसका बीजारोपण किया था। उसके बाद में ये यात्रा शुरू होते होते लगभग 5 पट्टी में करीब करीब बड़े बड़े गांवों में सभी जगह होकर आई है। 15वीं ये है। 14 पहले हमारी प्रतियोगिता हो गई, लगातार हो ही रही है, इनके बीच में कोई बंद हुई। हमारे युवाओं ने कहीं मंदी आई तो भी इन्होंने वहां पे गाड़ी को पार लगा दी धक्का लगा के। तो बहुत अच्छा आयोजन हमारा थराद में भी हुआ, नंदगांव में भी हुआ, बोरली में भी हुआ। ऐसे कई आयोजन करते करते आज हम भीनमाल में पहुंचे हैं। और भीनमाल एक हमारी समाज की ऐसा देखे तो राजधानी कही जाती है। तो यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम करना सबके लिए अनुकूल होता है। तो ऐसे शायद ये भीनमाल में तो तीसरा चौथा आयोजन होगा, चौथा है। विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं चौथी बार हो रही है।
तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्रिकेट तो एक बहाना है, मूल बात तो ये है कि हमें एक दूसरे को मिलना है और पहचानना है, ये हमारा मूल भाव है। और उसमें भी खुशी की बात ये है कि हमारा युवा है वो आपस में मिल रहा है, वो आपस में बात कर रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है, संबंध बना रहा है, दोस्ती बना रहा है, एक दूसरे से परिचय बढ़ा रहा है, ये खुशी की बात है। आज हम देख रहे हैं, आज लगभग 3 प्रतियोगिता में मुझे जाना है। एक हमारे हेमागुड़ा में वॉलीबॉल की है, एक और नहर क्षेत्र में सुथाना में क्रिकेट की, ऐसे 3 प्रतियोगिता में आज मुझे जाना है। तो लगभग इस दीपावली के मौसम में आजकल एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड शुरू हो गया है गुमान सिंह जी के, जैसे छुट्टियों के बाद में युवा सब प्रदेश से आएंगे और वो यहाँ आके ये दीपावली के 2 दिन के बाद में सीधे ऐसे खेलों का आयोजन कर रहे हैं और बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अभी जो अमुक आयोजन तो हो रहे हैं तो हम देखते हैं तो वास्तव में देखने योग्य आयोजन हो रहे हैं जो एक राज्य स्तरीय आयोजन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक समझ लीजिए कि रिवाज बना, एक परंपरा बनी है जिसके अंदर युवा बाहर से थके हारे आते हैं, कोई पढ़ाई की छुट्टियों का आनंद लेते हैं, कोई व्यापार से थोड़ा 5-10 दिन का विराम लेके इस मनोरंजक कार्यक्रम के अंदर उपस्थित भी रहते हैं और खेलते भी हैं। हमारे समाज के बंधु भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और मेरा तो ये आपसे और निवेदन है कि और अच्छा इस कार्यक्रम को करें। ये भी अच्छा ही हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में और बढ़िया करने का प्रयास करें। और हमारे जो समाज बहुत ही बड़े एरिया में है, छोटी संख्या में बहुत बड़े एरिया में है, बहुत दूरी में बैठते हैं, तो वैसे हमारा मिलना बहुत कम होता है। और आजकल प्रवासी हो गए तो प्रवास में वैसे ही कम होता है, क्योंकि समझ लीजिए कोई बंबई काम में है, कोई दिल्ली है, कोई बेंगलोर है, कोई अहमदाबाद है, अलग अलग शहरों में बसे हुए हैं। उनके परिवार में भी मिलने का साल में 1-2 बार ही मौका आता है, जब ब्याह शादी होती तभी मिलते हैं। तो ये जो हमारे समाज के युवाओं को सबको मिलने का जो मंच हो रहा है, इसको और बड़ा बने और हमारे समाज के बंधु आपस में मिले, परिचय करें, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं युवाओं से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि धाराएं विपरीत भी बहती है और अनुकूल भी बहती है, ये तो जीवन में हर जगह है। खूब अच्छा हमेशा नहीं रहने वाला और बुरा भी हमेशा नहीं रहने वाला है। कभी अच्छा होगा, कभी कमजोर भी होगा और कई बार संघर्ष बढ़ भी जाता है, लेकिन हमें हमारे ध्येय की ओर लगना है और हमें हमारी समाज की एकता, आपस में भाईचारा बना रहे, सद्भाव बना रहे, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान हो और हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो परंपरा है, हमारा गौरव है, उसको हम बचा के रखें। वो सब आपके हाथ में है। आप लोग जितने पॉजिटिव होंगे, आप लोग जितना अच्छा विचार करेंगे, इतना समाज चमकेगा। अब एक समझ लीजिए कि वर्तमान में एक संक्रमण काल चल रहा है, इसके अंदर दोनों तरह की बातें चल रही है। अभी मैं एक बहुत ही अच्छे बुद्धिजीवी से मिला तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, मैं 2 मिनट में बात पूरी करूंगा। उन्होंने बोला कि आज के समय में अच्छा भी खूब हो रहा है और बुरा भी खूब हो रहा है, दोनों खूब हो रहे हैं। अच्छा भी खूब हो रहा है और बुरा भी खूब हो रहा है, दोनों चीजें बहुत ज्यादा चल रही है। तो हम अच्छे काम के अंदर लगे और इसको अच्छा करें, समाज के लिए अपनी तरफ से जो वो योगदान देवे, समाज के किसी भी काम में पॉजिटिव रहे, समाज के बंधुओं को आपस में सहयोग करने की भावना रखें। कोई 19-21 भी होवे तो घर की बात घर में रखें। ये सब सद्भाव लेके समाज को आगे बढ़ाएं, हमारा नाम रोशन करें। आज राव समाज का कई बार चर्चा आती है तो हमें लगता है कि हमारी संख्या बहुत कम है, छोटी समाज है, अल्पसंख्यक है, जातिवाद के हिसाब से देखा था। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम छोटे भी हैं तो भी दूसरों की संख्या 1 + 1 = 2 होती है और हमारी संख्या 1 + 1 = 11 होती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम जहां 1 है वहां 11 है, 5 मिनट में हो जाते हैं। 1 से 11 करना हमारे दाएं हाथ का खेल है। और खेल के मैदान से उठी यह एकता की गूंज आने वाले वर्षों में समाज को नई दिशा देने का कार्य करेगी। अगर आपको भी राव जागीरदार समाज की इस एकता और खेल भावना पर गर्व है तो इस खबर को लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि संगठन और सद्भाव का यह संदेश हर घर तक पहुंचे। जुड़े रहें श्री कारणी न्यूज लाइव के साथ, जहां हर खबर में है भक्ति, समाज और सत्य की आवाज।